ओम इंटरनेशनल स्कूल और सारे के सारे जो कलीग हैं, स्टाफ हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। और पहली बार मैं इस कैंपस में आया उस जगह पर, और पहले तो सफ़र काफ़ी दूर लग रहा था, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद अब चीज़ें करीबियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि किन इतने छोटे-छोटे बच्चे और इतने मासूमियत के साथ, क्योंकि बचपना मेरे वाले मानना है कि स्कूल जो लाइफ होती है, जो बचपना होता है, इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है। क्योंकि हम एक वक़्त के बाद मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और कहने के लोग अक्सर कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हम नासमझ होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो समझदार बन जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम समाज में कभी-कभी बड़े होते-होते भी नासमझ ही रह जाते हैं। तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अपने लाइफ में बहुत सारे मुकाम को हासिल करना है, और आप बड़े कीमती से लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले, क्योंकि आप नहीं होंगे तो फिर हम नहीं होंगे, तो आपका होना हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना आपके हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि एक ज़ोरदार तालियाँ आपको अपने लिए बजानी चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं पीछे जो तालियों को नहीं बजा रहे हैं, और जो अपने लिए नहीं बजा सकता, जो अपने को मोटिवेट नहीं करता, वो जिंदगी में कभी मोटिवेट नहीं हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि तालियों को छुपा कर नहीं, बल्कि दिखाकर बजाना चाहिए। इसलिए अपने हाथ को ऊपर करिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और जितनी देर आप बजा सकते हैं अपने लिए बजाइए। देखते हैं आप कितनी बात है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही जोश चाहिए आज के युवा में, यही जोश जो आप अपने लिए दिखा रहे हैं। हम दूसरों के लिए हर एक चीज करने को तैयार होते हैं, लेकिन हर इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। तो मेरा मानना है कि जिंदगी में जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और जिंदगी में कामयाब बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कामयाब बनने के कुछ चंद आपको मूल मंत्र हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, जो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं, आज मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीजें हम लोग को जिंदगी में मिली हैं, जो हम लोगों को लगता था कि शायद जिंदगी में मिलेंगी कि या नहीं मिलेंगी, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग भी इस मुकाम को हासिल करेंगे। और आपके भी कोई सवाल होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकेंगे मुझसे। और मेरा बेसिकली काम क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा काम, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। तो मेरा काम है लोगों की लाइफ में जहां पर अंधेरा आ चुका है, वहां रोशनी को पैदा करना, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी लाना, ताकि उस रोशनी में हम एक छोटा सा अंगारे का काम करते हैं, जो एक आगे चल करके एक बड़ी सी आग बन करके पैदा होता है। तो मेरा काम होता है एक चिंगारी फेंकना आपके ऊपर, और जिसके बेसिस पर आप अपनी जिंदगी में एक ऐसी आग लेकर के मुकाम को हासिल करें जो आपको कभी कोई रोक ना सके। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप बताएंगे, आपको रिप्लाई करना है कि आप जिंदगी में जीतने आए हैं कि जीने के लिए आए हैं? जीतने आए हैं कि जीने आए हैं? जीतने आए हैं। और जिंदगी में अगर हार हासिल मिल जाए तो क्या करेंगे? दूसरी बार कोशिश करेंगे। और दोबारा हार गए तो कब तक करते रहेंगे कोशिश? तब तक करते रहेंगे जब तक है जहां, जब तक है जहां, और जब तक है जहां। मेरा मानना है कि इंसान, कोशिश एक ऐसी चीज है जो इंसान को तब तक करनी चाहिए जब तक हमारी सांसें चल रही, क्योंकि आखिरी दम तक हमें इस मामले में, यानी इस कोशिश को उस मुकाम तक हासिल करने के लिए, जब तक हमें वो चीज मिल ना जाए, हासिल ना हो जाए। और जिंदगी में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अगर आप काम की इज्जत करेंगे तो काम एक समय के बाद आपकी इज्जत करेगा। हर एक इंसान दुनिया में सबसे पहले पैसा कमाने लगता है, लेकिन सबसे पहले इंसान को अपना नाम कमाना चाहिए। और अगर आपके अंदर इंसानियत की भावनाएं हैं तो आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। हम लोगों ने एक बहुत छोटे से शहर से शुरुआत किया, जेब में कुछ चंद पैसे, जो सिक्के कह सकते हैं जिनको, आप नोट भी ना हो हमारे जेब में, उस सिक्के से हम लोगों ने शुरुआत किया, और आज उन सिक्कों को हम लोगों ने नोट में तब्दील किया। लेकिन ये सफर हम लोगों की जिंदगी का इतना आसान नहीं रहा। जिस तरीके से फूल को पकड़ने में कांटे हाथ में चुभ जाते हैं, उस तरह जिंदगी में एक अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत सारे कांटे आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन उन कांटों से अगर आप घबरा गए तो जिंदगी में कभी आप उस गुलाब को हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जिंदगी में अगर किसी भी खूबसूरत चीज को चाहते हैं, या कुछ अच्छा मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। और जिंदगी तपने के लिए, यानी हमारे लिए, हम लोग जितने भी लोग यहाँ इस दुनिया में आए हैं, कुदरत जो है इतनी खूबसूरत सी चीज है कि वो आपको कुछ बड़ा देने से पहले आजमाती है। जो परेशानियां हैं वो हमारी जिंदगी की आजमाइश है। अगर हम किसी परेशानी में आ गए हैं, किसी मुसीबत में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस मुसीबत से अगर आपको बाहर आना अपनी जिंदगी में, तो आप यकीन मानिए कि अगर ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा देना चाहता है तो उससे पहले आपको एक बार आजमाता जरूर है। आप बताइए, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू कैसा होगा? आसान होगा कि मुश्किल होगा? और उससे भी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो इंटरव्यू कैसा देना पड़ेगा? और मुश्किल। और उससे भी बड़ी कंपनी में जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों?
बहुत मुश्किल इंटरव्यू क्यों है? क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी है, यानी काम बहुत बड़ा है। तो जिंदगी में अगर आपको ऊपर वाला बहुत बड़ा बनाना चाहता है तो आपकी जिंदगी में कम मुश्किलें आएंगी कि ज्यादा आएंगी? और ज्यादा बड़े मुकाम को हासिल करना तो कितनी बड़ी मुसीबतें आएंगी? बहुत ज्यादा। तो मुसीबतें तो घबराना चाहिए कि उनसे लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, और लड़ करके हम जीत सकते हैं। तो बी अ विनर इन योर लाइफ। मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, और मैंने उस किताब को स्पेशली इसीलिए लिखा क्योंकि मेरी जिंदगी में ये चीज मुझे पता चली कि जिंदगी में कोई भी काम ऐसा, आप किसी भी जगह से आए हो, आप कितने भी छोटे गांव से बिलोंग करते हो, आप किसी भी जगह, आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर जज्बा है कुछ कर दिखाने का तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इन जिंदगी में वो हासिल करेंगे जो जिंदगी में कोई हासिल नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जिंदगी में इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए हमें कुछ चीजें जो अपनी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं और हम लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो इसलिए हम लोगों की सबसे बड़ी जो एक सबसे बड़ा जो पावर होता है वो होता है प्रेयर। तो आइए हम लोग जानते हैं, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी में अच्छे काम करने के क्या फायदे होते हैं। कभी कभी हमारे छोटे छोटे अच्छे हुए किए हुए काम हमारी जिंदगी में हमें वो मुकाम हासिल करा देते हैं जो हम सोच नहीं सकते। और खुशियां वो नहीं होती जो पैसों से खरीदी जाती हैं, खुशियां वो होती हैं जो हमें दिल से मिलती हैं। तो एक छोटी सी बच्ची रहती है, और आप क्योंकि बच्चे हैं तो आपसे रिलेटेड मैं एक कहानी बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची रहती है, और वो बच्ची एक खिलौने की दुकान पर खड़ी रहती है, और खिलौने वाले भैया से बार बार कह रही होती है कि भैया मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, ये वाला डॉल चाहिए। एक बच्चा रहता है, सॉरी एक लड़का रहता है, और एक छोटा सा लड़का एक खिलौने की दुकान पे खड़ा है और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वाला खिलौना दे दो, लेकिन उसकी जेब में कुछ कम ही पैसे हैं, और वो खिलौना 500 रुपए का है और उसके जेब में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है। और वो बार बार अंकल से कह रहा है कि अंकल प्लीज मुझे ये वाला खिलौना दे दो ना, और अंकल बार बार मना कर रहे हैं कि बेटे तुम्हारे पास पैसा नहीं है। उसने बेचारे ने अपनी पूरी पॉकेट मनी ला करके उसके काउंटर पर रख दिया, और जब दुकानदार ने गिना तो चंद 100 रुपए ही निकले। बोला अंकल ये मेरी पूरी पॉकेट मनी है, प्लीज मुझे ये वाला खिलौना दे दो ना, ये वाली गुड़िया मुझे चाहिए। तो उस अंकल ने बार बार उसको मना किया। तो वहीं पर पास खड़े हुए एक व्यक्ति ने देखा कि वो लड़का बार बार जिद कर रहा है अंकल से, तो पहुंचा, बेटा क्या हुआ? तो बेटे ने बताया कि अंकल देखिए ना, हम खिलौने वाले अंकल से बार बार बोल रहे हैं कि मुझे ये वाला खिलौना दे दो, ये वाला खिलौना दे दो, कि अंकल मुझे दे ही नहीं रहे हैं। तो उसने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे इस बच्चे को ये खिलौना? तो कह रहा है कि इसके पास सर पैसे नहीं है, इसके पास 100 रुपए और खिलौना 500 रुपए का आता है। तो उसने बोला कि बेटे देखो शायद तुम्हारे पास वो पैसे हो। बेटे ने एक बैग, उस लड़के ने एक बैग पहना हुआ था, उस आदमी ने क्या किया, उस बैग में थोड़ी सी चैन खोल करके उसमें पैसे डाल दिए और बोले एक बार चेक करो अपना बैग, कहीं उसमें पैसा तो नहीं है। खैर उस बच्चे ने जब चेक किया तो देखा कि उसमें 500 रुपए की नोट निकली। बोला अंकल को दो, देखो शायद तुम्हें खिलौना मिल जाए। अंकल को दिया, बोला अंकल अब तो खिलौना आ जाएगा ना? अंकल ने बोला कि हाँ बेटा अब खिलौना आ जाएगा। और इस गुड़िया को जो है पैक करके उस अंकल ने उस बच्चे को दे दिया। जिन अंकल ने पैसा दिया तो उस अंकल ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ तुम बहुत देर से इस खिलौने के लिए जिद कर रहे हो, आखिर क्या खास बात है इस खिलौने में? तो उसने बोला कि अंकल ये मुझे अपनी बहन को देना, उसका बर्थडे आने वाला। तो उसने बोला अच्छा उसका बर्थडे आने वाला इसलिए तुम उसको खिलौना देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ऐसा करते हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो बोला कहाँ तुम्हारा घर है? तो बोला अंकल यही पास में ही है। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपनी कार में बैठाया और उसको ले जाकर उसके घर पे ड्रॉप कर दिया। 2 दिन के बाद वो व्यक्ति जब वहां से गुजर रहा था देखा कि उस बच्चे के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपनी कार को रोक देता है, और कार को रोकने के बाद वो देखता है कि वहां बहुत सारी भीड़ लगी और थोड़ी देर बाद वहां से एक अर्थी निकल रही है। और जब उस अर्थी को निकलते हुए उसने देखा तो उसने जब बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो देखा कि उस अर्थी के ऊपर ठीक वही गुड़िया है जो उस लड़के ने खरीदी थी। वो आदमी एकदम शॉक्ड हो गया कि ये गुड़िया आखिर उस अर्थी के ऊपर क्या कर रही है। और देखा तो दूर खड़ा हुआ वो बच्चा उस गुड़िया को और उस अर्थी को जाते हुए देख रहा है और स्माइल करते हुए बाय बाय कर रहा है। आदमी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। तो उस आदमी ने फौरन उतरा उस बच्चे के पास गया और बोला कि बेटा ये बताओ उस दिन तो तुमसे मैं मिला था और तुमने बोला था ये गुड़िया जो है वो तुम्हारी बहन के बर्थडे आने वाला उसके लिए है। तो बोला हाँ अंकल वो गुड़िया मेरी बहन के पास ही तो जा रही है, आज ही तो उसका बर्थडे है। उसने बोला कि आज इसका बर्थडे है और गुड़िया तो अर्थी के ऊपर जा रही है, तो अर्थी पे कौन जा रहा है? तो उसने बोला कि अंकल वो मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और मेरी बहन जो है, हम लोग स्कूल से रोड को क्रॉस कर रहे थे और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और मेरी बहन जो है एक्सपायर कर गई थी। उस दिन उसका बर्थडे था और मैं उसको यही गुड़िया दिलाने के लिए ले जा रहा था, और अचानक से क्योंकि एक्सीडेंट हो गया और मैं अपनी बहन को उस दिन वो गुड़िया नहीं दे पाया था। और मेरे फादर ने बताया था कि तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब। मैंने पापा से पूछा कि माँ तो ठीक हो जाएंगे? तो उसने बोला नहीं, माँ जो है वो तुम्हारी बहन के पास जा रही है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपनी सारे पॉकेट मनी को इकट्ठा किया क्योंकि मुझे अपनी बहन के पास वो गुड़िया भेजनी थी। और आज बच्चा
इतनी मुस्कुराहट के साथ, इतनी मासूमियत के साथ अपने फादर को ये बात बता, उस व्यक्ति को ये बात बता रहा था कि मेरी माँ जा रही है आज उस अर्थी पर, क्योंकि ये गुड़िया लेकर इसलिए जा रही है क्योंकि मेरी बहन को गुड़िया देनी है। ये बच्चे की एक मासूमियत होती है। और आज उस आदमी को समझ में आया कि अगर उस दिन उस बच्चे को वो गुड़िया नहीं देते तो आज वो बच्चा खड़े होकर मुस्कुरा करके बाय बाय नहीं कर रहा होता, आज वो बच्चा रो रहा होता। आज वो बच्चा कम से कम इस बात के लिए खुश है कि हम अपनी गुड़िया को अपनी बहन के पास तो भेज रहे हैं। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे काम ना हमारी जिंदगी में हम पता ही नहीं होते कि कब हम किसके लिए क्या अच्छा कर देते हैं। और जिंदगी में हर छोटे काम और हर अच्छे काम आपकी जिंदगी में आज नहीं तो कल आपको इसका जरूर फायदा पहुंचाएंगे। हम पैसा कमाते हैं, इंडिया में रहते हैं तो हम रुपया कमाते हैं। जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो हमको डॉलर कमाने की जरूरत पड़ेगी। हम जापान चले जाएंगे तो हमको येन नाम की करेंसी कमानी पड़ेगी। हम सऊदी चले जाएंगे तो हमको रियाल कमाना पड़ेगा। लेकिन जब हम दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे तो ना रुपया काम आएगा, ना डॉलर काम आएगा, ना येन काम आएगा, ना रियाल काम आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो हमारे आपके किए हुए अच्छे काम, क्योंकि जिंदगी में इंसानियत से बड़ा फिर कोई काम नहीं होता। जब आप एक अच्छे डॉक्टर, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कहां से एजुकेशन ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से इंसान नहीं बन सकते तो आप ना अच्छे डॉक्टर हैं, ना आप अच्छे इंजीनियर कहलाएंगे, ना आप अच्छे लॉयर कहलाएंगे, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे, क्योंकि सब चीजों के पीछे सबसे बड़ी चीज होती है इंसान। और जब आप इंसान ही नहीं है तो आपके पास वो काबिलियत नहीं है, ना आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे, ना इंजीनियर होंगे, ना लॉयर होंगे। तो जिंदगी में एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा नाम करने के लिए एक अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। हम इंसान, और याद रखिए जब आप एक अच्छे इंसान होंगे ना जिंदगी में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम लोग भी बचपन से अपने बहुत सारे काम को शुरू किए, अपनी लाइफ को बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की है, और आज ऊपर वाले की दुआ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, हमारे किए हुए अच्छे काम, और उससे भी बड़ी चीज हमारी जिंदगी में वो 2 ऐसी ट्रॉफी जो हमारी जिंदगी में बदलने में हमारे बहुत बड़ा काम किए। और उन ट्रॉफी के बारे में आपको बताएंगे कि आम जिंदगी में यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनको कभी कोई मेडल मिला हो या ट्रॉफी मिली हो। कोई है? एनीवन एल्स? जबरदस्त। जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोगों को ट्रॉफी मिली? सबको मेरी ट्रॉफी मेडल मिला है ना कभी आपको? क्यों मिलता है ट्रॉफी और मेडल? कुछ ना कुछ आपने जिंदगी में अचीव किया है तभी मिला है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाकी लोगों को नहीं मिला है। कितने लोगों को यहां नहीं मिला है ट्रॉफी, अवार्ड? इतने लोगों को अवार्ड नहीं मिला है। जितने भी लोग बैठे हैं इतने लोगों को अवार्ड नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं तो जिंदगी में यहां जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे हम हो, आप हो, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा एक इंसान नहीं जिसको अवार्ड नहीं मिला है। सबके पास अवार्ड है। अगर आपको लग रहा है कि वो मेडल और वो ट्रॉफी आपको नहीं मिली है जिंदगी में, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक ऐसा अवार्ड है जो जिंदगी में शायद उसको हमने अवार्ड समझा ही नहीं कभी। और वो जिंदगी में वो एक ऐसा अवार्ड है जिस अवार्ड, मतलब हम कोई चीज अचीव करते हैं तो हमें वो अवार्ड मिलता है, लेकिन हमें जिंदगी में कुछ अचीव करने से पहले मिल जाता है। और वो अवार्ड कौन है आप जानते हैं? वो कौन सा अवार्ड है जो सबके पास है? यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूं यहाँ कोई ऐसा सिंगल पर्सन है ही नहीं जिसके पास वो अवार्ड हो ही नहीं सकता। सबको मिला है। ग्रेट, बिल्कुल, वो हमारे माँ बाप हैं। और माँ बाप, यहां पर कोई आप ऐसा इंसान बताइए जिसको ये अवार्ड ना मिला हो। सबके पास ये अवार्ड है कि नहीं है? और वो कैसा अवार्ड है? एक अवार्ड आपके पास होगा, मेडल आपने कहां रखा हुआ है? जिनको भी मेडल मिला वो कहां रखा है? घर पर कहीं सजा होगा। ट्रॉफी कहीं मिली होगी तो अलमीरा पे कहीं लगाया होगा। लेकिन माँ बाप कैसे अवार्ड है? आप जब गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, तो आपका मेडल आपको चुप कराने आता है? आपकी ट्रॉफी आ जाती है आपको उठाने के लिए? जब आप जिंदगी में कभी हार जाते हैं तो उस हार के समय आपके साथ कौन खड़ा होता है? आपकी ट्रॉफी, आपका मेडल, या आपके माँ बाप? तो जिंदगी में बड़ा अवार्ड कौन सा है? माँ बाप। माँ बाप कैसे अवार्ड है? इनको मैं अपनी डिफिनेशन में कहता हूं कि दे आर द लिविंग अवार्ड्स ऑफ अवर लाइफ। चलते फिरते अवार्ड्स। जिंदगी में हर अवार्ड्स एक कहीं ना कहीं अलमारी के किसी कोने में पड़े होंगे, लेकिन जिंदगी में 2 अवार्ड्स ऐसे हैं जो अलमारी के कोने में नहीं पड़े होते, जो हमेशा आपके साथ परछाइयों की तरह लगे होते हैं। माँ बाप यहां पर अभी मौजूद नहीं आपके साथ, लेकिन उनकी दुआएं परछाई के साथ आपके साथ चल रही, जो आपको बहुत सारी मुसीबतें से बचा रही हैं। ऐसा अवार्ड जिंदगी में। अब आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अवार्ड नहीं है? सब लोग फटाफट हैंड रेस करिए, बताइए। अब सबके पास लिविंग अवार्ड्स हैं कि नहीं है? कितने के पास है? एनीवन? सब कोई? अब आप सोचिए तो जिंदगी में, अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे अपनी एक आंख दे दीजिए और मैं उसके बदले में आपको 10 करोड़ रुपया देने की कोशिश करूंगा, कितने लोग हैं जो अपनी आंख देना चाहेंगे? दोनों? चलिए एक हाथ भी दे दीजिएगा, 5 करोड़ और बढ़ा दिया जाएगा।
कितने लोग हैं जो देना चाहते हैं? 5 करोड़ और बढ़ा देते हैं, दोनों पैर भी दे दीजिए। नहीं देना चाहेंगे ना? तो आप बताइए अमीर कौन है फिर? हर एक इंसान अमीर अपने में। जब 20 करोड़ रुपए का दाव लगाने के बाद भी आप अपनी आंखें नहीं दे सकते, अपना पैर नहीं दे सकते, अपना हाथ नहीं दे सकते, तो हम जिंदगी में खुद को गरीब कैसे समझते हैं और कमजोर कैसे समझते हैं? जिंदगी में भगवान ने इतनी कीमती कीमती चीजें हमको दी हैं। लॉकडाउन सबने सुना है, देखा है? लॉकडाउन में लोगों को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही थी। आज हम लोग ऑक्सीजन के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं? अभी अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आप बैठे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना? या कोई ऐसा भी है जो बिना ऑक्सीजन के बैठा हुआ है? ले रहे हैं ना? कितना पैसा देते हैं ऑक्सीजन का? 0। और लॉकडाउन के समय लाखों रुपए लोग देने को तैयार थे। जिंदगी में जब जो चीज मिली है, अगर हम उसकी कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका अफसोस करते हैं जो हमें नहीं मिला है, जबकि उस बात का फक्र नहीं करते कि जिंदगी में हमको क्या क्या मिला है। अगर आप जिंदगी में काउंट करिए ना कि आपको क्या क्या मिला है, तो शायद आप भूल जाएंगे कि आपको जिंदगी में क्या नहीं मिला है। तो जिंदगी में हमें ऑलरेडी इतना कुछ मिल चुका है कि हमारे पास 2 लिविंग अवार्ड्स हैं, माँ और बाप के रूप में, जो हमारी जिंदगी में परछाइयों के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं जिंदगी में, जो हमारी कामयाबी में हर एक मोमेंट पर, सबसे ज्यादा आपके अचीवमेंट पर आपके माँ बाप खुश होते हैं। आप जिंदगी में कुछ बन जाएंगे तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे।